ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज मार्केट की। आज मिड ऑफ द वीक है और वही एक हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में था। मार्केट ओपन होती है पॉजिटिव और उसके बाद जो है सेलिंग प्रेशर आ जाता है। क्या आगे मार्केट लग रही है और इस वक्त क्या ये सिनेरियो कब तक इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अब जो है मार्केट थोड़ा सा जो है अपना एक बूम पकड़ेगी, लेकिन नहीं हुआ। शायद ये भी एक वजह है कि इस वक्त पॉलिटिकल साइड पर भी एक अनसर्टेनिटी चल रही है गवर्नमेंट और PTI को लेकर। मे बी वो भी एक इम्पैक्ट है और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी है। इंस्टीट्यूशन की भी आज हमने देखा सेलिंग थी। सारी बातें करेंगे और इसके अलावा जो है कुछ न्यूज़ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, ग्रोथ सिक्योरिटीज़ के MD इक्विटीज़, जी हाँ, फहद अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और जो है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन हेलो। जो है आप मिस ना कर जाएं। वालेकुम और इसके सलाम। अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को यस इन्वेस्टमेंट प्ले की और साथ ही साथ यस फाइनेंशियल ठीक है मार्केट जी। से बेनिफिट हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वोकेशन से वालेकुम सलाम जी। नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नहीं, और आज फर्स्ट टाइम जो है आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं एंड वेलकम टू द जी। सेशन। सर सबसे पहले तो जो है मार्केट के हवाले से ज़रा सा मुझे बताएं कि एक ओवरव्यू मार्केट का दें कि इस वक्त क्या है कि मार्केट ओपन होती है पॉजिटिव, देन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। क्या वजह है और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आई थिंक आज की अगर हम स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करें तो अगर आप देखें तो मार्केट डाउन बाय ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था PS, FFC, ईफर्ट, एंग्रो होल्डिंग, मीज़ान बैंक, UBL, लकी एंड सम टू सम एक्सटेंट चिराट वगैरह। सो दीज वर द स्टॉक्स जो कि इंडेक्स को बढ़ाने में फ्रॉम 157 156 के लेवल से 169 तक भी इन्हीं स्टॉक्स का हाथ था। क्योंकि अगर आप सिर्फ आज की बात नहीं करें और पिछले एक महीने का देखें तो FFC रैलीड अराउंड आई थिंक 22% FFC ने रैली किया है। इसी तरह मीज़ान 20% रैली कर गया था। तो ये चीज़ें रैली की थी तो थोड़ी सी करेक्शन आई है, बिकॉज ऑब्वियसली वी सॉ सम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग today and from one of the largest insurance companies। और ईयर एंड है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करते हैं लोग अपनी चीज़ों में, ताकि गेन्स रियलाइज कर सकें और नए साल की फिर नई एलोकेशंस होंगी। और obviously political uncertainty है regarding the notification of field marshal, and then other aspects PTI वाले भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। तो आई थिंक मार्केट ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया जितना लोग सोच रहे थे, बिकॉज लिक्विडिटी थी तो ये सेलिंग इतनी एब्जॉर्ब हो गई। लेट्स सपोज अगर आज एक रफ एस्टिमेट ले तो 10-12 बिलियन रुपए का सेलिंग आई होगी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्टॉक्स, तो वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो गई, विच इज़ अ गुड थिंग इन द मार्केट। तो लोगों के साथ मसला ये है कि वो काफ़ी शॉर्ट टर्म पे चीज़ों को देखते हैं मार्केट में। जिसमें वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की, ऑब्वियसली वो एक दिन अगर किसी की सेलिंग है और 1-2% नीचे ट्रेड करती है तो आई थिंक दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय यहाँ पे चीज़ें। सही, और बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और सर सीमेंट्स के नंबर भी आए हैं, एक्सपेक्टेड थे कि बड़े अच्छे आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए नहीं। क्या कहेंगे आप इस पे? आई थिंक सीमेंट के नंबर्स सिंस विंटर सीजन हैज स्टार्टेड तो थोड़ा हम्म। सा
इसको चेक में रखना पड़ेगा और थोड़े से कम होना शुरू होंगे, क्योंकि यही हमेशा सीजन रहता है, नवंबर दिसंबर टिल मार्च तक नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहते हैं सीमेंट ऑफ डिस्पैचेस के। तो सही है, ऑन एंड ऑफ अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो ग्रोथ ही है, बिल्कुल मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट सीमेंट्स भी अगर आप देखें पिछले कोई 10,000 पॉइंट में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है इनका टूवर्ड्स द इंडेक्स लेवल। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट्स नंबर भी आगे जाके मुझे लगता है कि बढ़ना शुरू होंगे, तो वो जो लोकल डिमांड कम होगी वो एक्सपोर्ट से ये लोग कॉम्पनसेट करेंगे उसको। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी मुकीत साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम जी सलाम। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये आजकल आपने भी जिक्र किया कि ये हमारे जो हैं फील्ड मार्शल साहब, उनके नोटिफिकेशन का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो अब आपको भी पता है कि ये SIFC भी उन्हीं के इनिशिएटिव पे ये बनाई गई थी। तो अगर अगर ये मसला थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है, ड्रैग करता है, अगर इन केस अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो ये इशू मार्केट के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है, कि प्लीज मुझे बताइए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी हमने रिसेंटली देखा 27th अमेंडमेंट हुई, द पार्लियामेंट एंड द सेनेट बोथ वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज, ठीक है। अगर एक्सटेंशन नहीं देनी होगी तो उस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। थोड़ी सी डिलेज आ जाती है चीजों में क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली है मुल्क में, डिले हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर आल्सो इज ट्रैवलिंग आल्सो आउट ऑफ कंट्री, तो आई थिंक वो नोटिफिकेशन आने में, रिकमेंडेशन जाने में, चीजों में टाइम लगता है। मेरे हिसाब से इतना बड़ा इशू नहीं है इस चीज को, बट ऑब्वियसली डिले क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इज द मार्केट को काफी हैम्पर करती है अनसर्टेनिटी। तो वो एक नजर भी आ रहा था क्योंकि वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं। जितना वॉल्यूम लास्ट मंथ से, अगर हम नवंबर से अक्टूबर और नवंबर को कंपेयर करें, सो वी सीन अ डिक्लाइन ऑफ 34% इन वैल्यू ट्रेडेड इन 1 मंथ। तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से ये, तो आई थिंक विद इन अ वीक और मे बी 2-3 डेज ये चीज़ें रिजॉल्व हो जानी चाहिए फॉर द गुड इंशाल्लाह। आपने एक चीज ये नोट की होगी, बड़ी नोटिसेबल है, कि ये जो इंडिविजुअल्स है उनका इंटरेस्ट मार्केट में बिल्कुल खत्म हो गया अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से। ये तो बड़ी एक अनयूजुअल चीज है। मतलब ये कोई आपके ख्याल में कोई मार्केट के लिए कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मार्केट के लिए कोई खतरे वाली बात है, और इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म इस वजह से हुआ कि आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी। प्लस इंस्टीट्यूशनल साइड पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स थोड़े से ड्राई हुए हैं, बिकॉज बैंक्स काम करते हैं टारगेट्स पे, म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं फ्लोज पे, ठीक है। टारगेट्स अगर किसी के पूरे हो गए हैं फॉर द ईयर 2025, तो वो कोई नई पोजीशन बिल्ड करने से पहले सोचेगा अभी, एंड मे बी वो अभी नहीं करेगा, वो जनवरी में जाके कर देगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर जाके करेगा जब वो नए साल की बाइंग स्टार्ट करेगा। तो आई थिंक मार्केट में पीपल आर बुलिश ऑन, सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव ही है। थोड़ी सी हिकअप्स आ सकती है, वो जो आ रही हैं और वो नजर आ रहा है। तो एक तरह से अच्छा भी है कि मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है, फॉर न्यू रैली चल रही है। अगर करेक्शन भी आती है तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और करेक्शन इस लेवल पे जाके 166 167 पे 3-4% की करेक्शन या 5%, अगर इंडेक्स 5% करेक्ट करता है ना, तो हमेशा स्टॉक्स 10 से 12-15% करेक्ट करेंगे। तो आई थिंक वो पिछले पास्ट में भी हमने देखा है, तो वो हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होती है when there's a bull run in the market, and right now we think there is a bull run. I think there is a bull run in the market. बहुत शुक्रिया मुगीत साहब। जी सैयद मोहम्मद अली, अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि ये जो PPL ने जो तुर्किश पेट्रोलियम से जो एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसमें आप क्या देखते हैं? PPL कितना कितना फायदा होगा? PPL को कितना उसका स्टॉक ऊपर जाएगा? देखिए, पीपीएल का ये जो एग्रीमेंट है, ये ऑब्वियसली दिस विल टेक टाइम टू एक्चुअली, जो टर्किश पेट्रोलियम से साइन किया है, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा चीज़ों को। बट एनर्जी सेक्टर में इफ़ यू सी कि हम पिछले कोई काफ़ी महीनों से, इनफैक्ट
सालों से सुन रहे हैं कि सर्कुलर डेट पे काम करिए गवर्नमेंट, एंड फाइनली सर्कुलर डेट, पावर सर्कुलर डेट जब क्लियर हुआ, वी आर एक्सपेक्टिंग पेमेंट्स फॉर दैट नेक्स्ट वीक। उसके बाद गैस सर्कुलर डेट पे आएगा। इसी तरह हमने देखा कि एलएनजी ईएनआई से महीने के 2 कार्गोज डिले हुए, फिर कतर से महीने के 2 कार्गोज डिले हुए। तो तकरीबन अगर कतर से महीने के 2 कार्गोज डिले होते तो 3-3.5 रुपए का अर्निंग इम्पैक्ट पड़ता है पीपीएल पे साल के अगर 24 कार्गोज डिले होते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड सर्कुलर डेट पे भी काम होगा। पीपीएल की गैस वापस ज्यादा बिकना शुरू होगी, दे विल स्टार्ट सेलिंग मोर। इसकी अर्निंग्स आगे जाके इम्प्रूव करती हुई लगती हैं, एंड आई थिंक maybe if you hold it for a couple of years the stock can double, और डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ जाएगी जब उसके कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे। तो थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी इफ्तिखार साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे कोहाट सीमेंट के बारे में ज़रा बता दें कि ये कब तक रैली पकड़ेगा और टारगेट प्राइस इसकी क्या होगी दिसंबर एंड तक। और दूसरा लक्की कोर इंडस्ट्री के बारे में ज़रा को गाइड कर दें कि वो कब तक चलेगा। आई थिंक कोहाट अभी इस्लामिक कंप्लाइंट भी हुआ है, तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स विल स्टार्ट लुकिंग एट इट। तो आवर सीमेंट डिस्पैचेस जिस तरह बेहतर होंगे तो कोहाट भी मेरा ख्याल है इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस में। सही, बहुत बहुत और शुक्रिया। लक्की कोर इंडस्ट्री का सर। जस्ट शेयर द व्यू, जस्ट शेयर द व्यू। I think the stock is fairly priced here, and कोई as such कोई नई स्टोरी नहीं है जिस तरह लकी में है। तो my personal opinion is I would prefer Lucky। सही, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। अच्छा सर, ये थैंक टैक्स रिलीफ के हवाले से जो है हमारे वजीर आजम साहब ने जो है टैक्स रिलीफ दिया है सैलरी क्लास और साथ ही साथ जो है सनतों को भी दिया है, कॉरपोरेट साइड पे भी कहा है। टैक्स अबॉलिश करने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल जी। जी तो सर ये जो चीज़ है मुझे ज़रा ये बताएं कि एक तरफ से वो कम करेंगे तो ये कवर कहाँ से होगा? वैसे ही जो है एफबीआर टैक्स का जो एक टारगेट है वो मीट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में जो है इस तरह का ये रिलीफ दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये किस तरह से होगा आगे, क्या इम्पैक्ट उसका देख रहे हैं? आई थिंक अभी तो बजट में काफी टाइम है, वी आर 6 months अवे फ्रॉम इट, और ये इनिशियल डिस्कशंस हैं। सुपर टैक्स तो इन्होंने अबॉलिश करना ही था फेज वाइज, हाँ। आगे जाके हमेशा से इनका प्लान था। कवर कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली इनको अपनी इंपोर्ट्स थोड़ी सी कर्टेल करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप अपने रेवेन्यूज कम कर रहे हैं तो आपको फिर एक्सपेंसेस भी उसी तरह कम करने पड़ेंगे। बट आई थिंक ये ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाएंगे, ब्रिंगिंग इन अदर सेक्टर्स इन द टैक्सेबल नेट एज वेल, तो वहां से कॉम्पनसेट काफी हो जाएगा। सही, बिल्कुल। जी मोहम्मद वासिफ अपना सवाल कीजिए। गुड आफ्टरनून नादिया और सर, कैसे हैं? आपसे ठीक है आप लोगों की? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, जो बड़ी व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में, GNHI और दूसरी एक हीनो कंपनी है, तो मेरे ख्याल में यही दो कंपनीज पाकिस्तान में बड़ी व्हीकल्स को जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं और आगे मार्केट में दे रही हैं। तो एज अ होल मेरे पास कुछ हीनो के शेयर्स वगैरह पड़े थे, तो उसकी अभी अर्निंग 20 रुपीज़ तक आ गई है हाफ ईयरली। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों में पोटेंशियल है, या जैसे हमने देखा है एसयूवी सेक्टर में चाइनीज कंपनीज ने होल्ड कर लिया है और जापानीज कार्स को उन्हें टफ टाइम दिया हुआ है, तो ये बड़ी गाड़ियों में भी ऐसा देखने को मिलेगा या हीनो इम्प्रूव करेगा एज अ लार्ज सिनेरियो? यानी मैं आपसे टारगेट नहीं पूछ रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक हीनो कितना इम्प्रूव करना चाहता है ये तो उनकी मैनेजमेंट आपको ज्यादा बेहतर हेलो। बता सकेगी। बट जी जी वासिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक यही जी यही सर, आ जी रही जी है। जी सर। कंटिन्यू। तो बट आई थिंक ऑब्वियसली मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड हैवी व्हीकल्स में भी चाइनीज कंपटीशन आगे जाके आएगा, और काफी हद तक हमें अपने आप को लोकली असेंबल जो हम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। But it's too soon to say right now because this will take around 2-3 years maybe। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वासिफ साहब जी। फौजिया साहब अपना सवाल कीजिए।
अच्छा जी, मैं मुझे कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछ रहा था। जैसे सिस्टम है स्प्लिट के बाद ये किस तरह बढ़ेगा, इसका मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर पूछना है कि किस तरह चलता है स्प्लिट के बाद। देखिए, स्प्लिट का सिंपल होता है, बेसिकली वैल्यूएशन वही रहती है, शेयर्स की डाइल्यूशन हो जाती है। पहले बोनस होता था, बोनस पे गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया, तो अब रेयरली आप कोई कंपनी, पिछले साल मारी का एक बोनस आया था, वो भी एफबीआर में काफी अरसे तक शेयर्स फंसे हुए थे, तो लोग अब स्प्लिट पे चले आते हैं। सो स्प्लिट व्हेन द स्टॉक प्राइस गोज टू हाई एंड इट्स लेस ट्रेडेबल, वो ट्रेड इतना आसानी से नहीं होता बिकॉज हर कोई बड़े स्टॉक में काम नहीं करता, वॉल्यूम नहीं होते। सो व्हाट द कंपनी डज इज के, फर्ज करें फेस वैल्यू कंपनी की है 10 रुपए और स्टॉक चल रहा है 500 रुपए पे, सो वो उसको 5:1 का स्प्लिट करेंगे अगर, तो वो स्टॉक आ जाएगा आपका 100 रुपए पे और फेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 रुपए से कम। तो जब 100 रुपए पे स्टॉक हो गया 500 रुपए का, तो वो जिस तरह एग्जाम्पल्स है, लकी लकी इज एन एग्जाम्पल, यूबीएल इज एन एग्जाम्पल, देन यू हैव सम अदर कंपनीज जो के एग्जाम्पल हैं मेन बोर्ड में, जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, एंड देन कुछ साइड स्टॉक्स ने भी स्प्लिट दिया था, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मेन बोर्ड की बात करते हैं तो मेन बोर्ड में हाँ ट्रेड ज्यादा आसानी से होती है फिर। बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा। वेद इकबाल साहब अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये हेस्कोल के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये हेस्कोल जो है डिफॉल्टर सेगमेंट से कब तक बाहर आ सकता है। सर इस पे कोई टाइम फ्रेम हम नहीं दे सकते, बट हाँ रूमर्स हैं रीस्ट्रक्चरिंग की ऑफ द कंपनी, एंड इफ दैट हैपेंस ऑब्वियसली ये अपने पेनल्टीज डेट्स जो भी हैं पे ऑफ कर देते हैं, तो आई थिंक ये फिर डिफॉल्टर सेगमेंट से बाहर आ जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि आगे आपको मार्केट कैसी लग रही है, और साथ में ये भी बताएं कि इस वक्त जो इंडेक्स जो है 170 को क्रॉस कर जाएगा जब मतलब इस साल तक, यानी दिसंबर, अभी हम दिसंबर में हैं, तो क्या लग रहा है इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, और अब मार्केट कैसी लग रही है अभी इस वीक का अगर मैं पूछना चाहूँ कि कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि हमारे 2 वर्किंग डेज जो आई हैं थिंक थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, बट थोड़ी सी लिक्विडिटी मैनेज करना होगी इंस्टीट्यूशंस को खास तौर पे, बिकॉज वी सीन अ सेल ऑफ अराउंड, जैसे मैंने पहले बात की कि 10 to 12 बिलियन, राइट नाउ दैट सेल ऑफ, so the institutions that have bought the certain stocks, for example आज हमने सेलिंग देखी ज्यादा नेशनल बैंक में देखी, हपको में देखी, चिराग सीमेंट में देखी, टू सम एक्सटेंट एफएफसी, ईफर्ट में इतना वॉल्यूम नहीं हुआ, इस तरह दूसरे स्टॉक्स में हमने सेलिंग देखी। तो जब एक म्यूचुअल फंड वो स्टॉक लेता है, वी ऑल नो द कांसेप्ट दैट मनी इज फाइनाइट, राइट, तो वो फिर म्यूचुअल फंड हो सकते दूसरी चीजें अपने ट्रिम करे उस पोजीशंस को मैनेज करने के लिए। सो आई थिंक दिस वीक विल सी, in the next 2 days we'll see how the liquidity plays out in the market और कहाँ हमें लिक्विडिटी नजर आती है गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक दिसंबर अच्छा होगा, बिकॉज जिस तरह हमने बात की कि अगर सुपर टैक्स अबॉलिश होता है तो बैंक्स में रैली चलना शुरू होगी, ऑब्वियसली देन एंड ऑफ दिसंबर रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। We are expecting dividends in banks, then we are expecting dividends in oil and gas companies. You have certain figures, certain stories जिसमें monetary policy भी है next week में, दूसरी चीजें हैं जो कि मार्केट में एक्साइटमेंट बरकरार रखेंगी। सही, बिल्कुल। और सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आई थिंक अभी फिलहाल स्टेटस को ही रखेंगे ये लोग, बट मे बी नेक्स्ट ईयर वी कैन जस्ट सी अ स्मॉल cut of around 25 bips or 50 bips. ओके, सही। और सर लास्ट में किन स्क्रिप्ट्स को, किन सेक्टर्स को आप जो है इन्वेस्टर्स के लिए कहेंगे कि इसमें जो है काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मोमेंटम अभी भी मौजूद है? ठीक है, so basically we'll go about it like this कि I won't give a buy or a sell call, but अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता देता हूँ कि आई थिंक मुझे अभी भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में स्टोरीज अनफोल्ड होती हुई लगती हैं, so one can get good trading opportunities and investment opportunities in that. Then you have banks like obviously top 5 banks में stories बन रही हैं. Then you have stories coming in the cement sector, Pioneer और Maple की,
एक्विजिशन जो मेपल कर रहा है पायनियर की, एक वो स्टोरी है अभी भी। तो Right. आई थिंक जिसमें स्टोरी है एंड द स्टोरी इज सेलेबल एंड अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर, उन स्टॉक्स में हम ज्यादा वॉल्यूम देखेंगे, सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उन्हीं स्टॉक्स में होंगी। सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फहद, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो टाइम मच एंड फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर। सेम हियर, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।